से एटलीस्ट मैं एक बात मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि जब आप मिसलीड की बात करते हो ना, सबसे पहले आपको खुद सोचना चाहिए, ठीक है, कि मिसलीड करने वाले अगर मैं संजय भाई की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं परफेक्टली कि इतना आएगा या इतनी फिगर दे रही है उन्होंने कभी आज तक, या उन्होंने कभी मतलब अदरवाइज इन जिन चीजों को आप मिसलीड से वर्ड यूज करते हो ना, ये मेरे को नहीं लग रहा कि संजय भाई ने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसके लिए इनको खाम में टारगेट किया जाता है। ठीक है, खैर संजय भाई आप डोंट वरीड, आप इन चीजों को लेके वरीड मत हो, क्योंकि लोगों का प्यार आपके साथ है, सारी दुनिया, इतने अच्छे लोग इस मंच पे हैं सारे लोग। देखिए ऐसे टाइम पे लोगों को ना जोड़ के रखना, लोगों को बांध के रखना, क्योंकि मैं एक बात जरूर मानता हूं कि पिछले 4 साढ़े 4 5 साल से जितना कंट्रीब्यूशन उस हर यूट्यूबर का है, चाहे वो किसी ने कम बोला है ज्यादा बोला, अगर कुछ लोगों ने नेगेटिव भी बोला ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे रहे जिन्होंने नेगेटिव बोला, वो भी हमारे लिए इतना पॉजिटिव रहा ना, क्योंकि उस टाइम के दौरान जब आज कोई बंदा कोई बड़ी गंदी सी बात, नेगेटिव बात ऑन पैसिव के बारे में, ऐश के बारे में बोल के चला जाता है, मान के चलो, हम जो लोग हैं ना, हम उस चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उस चीज को मतलब बैलेंस करने के लिए उतना हम शिद्दत के साथ और ज्यादा जोर लगाते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो हमारा जो टाइम निकला है ना, मुझे याद है आज भी, जब पहले एक यूट्यूब से एक थे जिनका ह्यूमर जिन्होंने बनाया हुआ था, वो टारगेट करते थे तो हमारा हम एटलीस्ट कुछ लोगों का तो रिकॉर्ड भी वहां पे नाम भी रख दिए थे, ठीक है, क्रिमिनल नंबर 1, क्रिमिनल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 के नाम से, ठीक है। तो मुझे पता है कि हम उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए और जद्दोजहद के साथ और स्ट्रांग होके और मेहनत करके यहाँ पे जुट जाते थे। तो उससे क्या था कि एक तो बिजी रहते थे, जब आप बिजी रहोगे आपका मन जो है ना अशांत नहीं रहेगा, या आप डाइवर्ट नहीं होंगे, या आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम गुजरा है ना, जैसे मैं हमेशा ही मीटिंग में बोलता हूँ ना कि यहाँ तक पहुंचना ही असंभव था, इम्पॉसिबल था। जिसी को पॉसिबल बनाया आप सभी ने मिलके, चाहे वो नेगेटिव बोलते हैं चाहे पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल इन्हीं लोगों ने बनाया है। मैं उस हर छोटे यूट्यूबर्स को, बड़े यूट्यूबर्स को, चाहे उन्होंने नेगेटिव बोला है, कम बोला है, ज्यादा बोला है, ठीक है, इंटेंशनली कोई भी ऐसा जानबूझ के नहीं करता है, उसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, या हम किसी चीज को एनालाइज कर लेते हैं जब मीटिंग में कोई चीज बोली जाती है, ठीक है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ कि जो लोग मिसलीड का क्वेश्चन रेज कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, जो उन्होंने बोला है आज तक उनसी कौन सी एक भी बात पूरी हुई है? क्या उन्होंने मिसलीड नहीं किया लोगों को? मिसलीड की बात आप करते हो, मैं आज पूछना चाहता हूँ इस मंच से, मेरे को पता है ये रिकॉर्डिंग बाहर भी जाएगी, वायरल होगी, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग में मैं क्लियर पूछना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है, जिनका मानना है, जिन्होंने मार्केट में ये बात फैलाई है कि जसी को और जीवी राव को इनके विड्रॉल्स आ गए हैं, और ये लोग कंपनी से यूएसडी लेके बैठ गए हैं, यूएसडीटी लेके बैठ गए हैं, किसी को बताते नहीं इसलिए क्योंकि लोगों को देना ना पड़े। ये वो लोग हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो दूसरी तीसरी कंपनी प्रमोट करते हैं, या कुछ लीडर्स की मतलब बटरिंग करते हैं, ठीक है, या वो इंसान जिसको मैं क्लियरली यहाँ पे बोलूंगा, जिन्होंने बोला है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जिन्होंने बोला है कि मैंने ऐश को बोल के इनका पेमेंट निकलवाया है इनका, ठीक है। तो मैं चुप था पिछले काफी टाइम से, मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि एक दिन सपना जी से मेरी बात हुई, मैं कहा सपना जी आपने ये बात कैसे बोली किसी को कि जसी का विड्रॉल्स आ गया, आपको किसने बोला? तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हिंट दिया कि जसी भाई ये चीज ऐसे फैलाई जा रही है, मार्केट में ऐसे बोला जा रहा है। मैं ये 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, मैं फिर चुप रहा। फिर उसके बाद हमारी बहन है सोमलता वर्मा जी, ठीक है, वो चाहे आप उसको सो कोल्ड यूट्यूबर बोलो, ठीक है, क्योंकि वो, मैं उनको एकमात्र ऐसी लेडीज है जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऑन पैसिव में, क्योंकि वो इंडिया की क्या, पूरे ऑन पैसिव की वेरी फर्स्ट यूट्यूबर्स फाउंडर थी वो,
एंड उनको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। पंगा कहाँ पड़ा, जहाँ पे आगे उन्होंने सच्चाई बयान करना शुरू की, कुछ इस तरीके के उनके वीडियोस या मैसेजेस मार्केट में आए जहाँ से कुछ लोगों को हर्ट हुआ, पिंच हुए। ठीक है, फिर कॉल चला जाता है, सोमलता जी आप इस वीडियो को डिलीट करो, आप इसी वीडियो को डिलीट करो। क्यों भाई, इसका क्या मतलब है डिलीट करने का? क्यों? क्योंकि उसके पीछे की वो चीजें नहीं होती जो वो लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है, उनका नाम वो सुनना चाहते हैं, या उनके बारे में अच्छा अच्छा बोला जाए सुनना चाहते हैं। वहाँ ये चीजें क्यों होती हैं, ये क्यों की जाती हैं, क्यों करते हैं ये लोग? ठीक है, तो उन्होंने आज तक, मेरे को नहीं लगता कि मोड़ो उसके बाद सोमलता जी ने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसे लोग, ठीक है, जो दिन में 2-2 3-3 4-4 वीडियोस बनाते हैं, उनके बारे में कभी इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, संजय जी क्यों आंख में चुभ रहे हैं? क्योंकि संजय जी के पैनल पे, सॉरी, मीटिंग में लोग आते हैं, लोग फॉलो करते हैं, ये कंटिन्यूअसली बिना रुके रेगुलरली सेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो मेरे को ये समझ नहीं आती कि क्यों रोका जाता है। क्यों उल्टा, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ गलत बोला है या मिसलीड कर रहे हैं, तो उनको कॉल करके बताओ ना कि संजय जी आपने ये चीज गलत बोल दी है, इन चीजों को रेक्टिफाई करो। मेरी जितनी बार बात होती है संजय भाई से, मैं इनको बोलता हूँ कि सर आपने कभी भी ये नहीं बोलना कि पर्टिकुलर इस डेट को, इस टाइम को इतना आ जाएगा, ये होगा, वो होगा। अगर आपको कोई चीज लगती है, आप कुछ चीज एनालाइज कर रहे हो, तो उस चीज को अपनी तरफ से बोलो कि यार ये मेरी तरफ से मैं ये सोच सकता हूँ, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो सबसे बेस्ट अच्छा दोस्त है वो आपका बैक ऑफिस है। सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफिस की ही बात को फॉलो करो। किसी भी लीडर को, कोई लीडर कितनी भी आके यहाँ पे बोल दे, ठीक है, मेरी अभी ऐश के साथ बात हुई है, घंटा पहले हुई है, 2 दिन पहले हुई है, मेरे को ये नहीं समझ आता कि आज तक जितनी भी बातें हुई हैं, मेरे बोलने की बात नहीं, आप खुद सोच लो, खुद रियलाइज कर लो, खुद समझ लो। ठीक है, कि कितनी बातें आज तक वो पूरी हुई हैं। 2 मिनट में बोल दिया जाता है कि आपकी टर्मिनेट करवा दी जाएगी। ठीक है, अभी एक लड़के के बारे में, तो कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर के सो कॉल्ड अपडेट गुरु, ठीक है, उसका लड़के का मेरे को कॉल आया। ठीक है, उसकी एज मेरे को लग रहा 18-19 साल की है, उसके फादर साहब फाउंडर्स हैं उनके। मेरे को कॉल किया कि जस्सी भाई, ठीक है, आपसे बात करनी है। मैं क्या यार, बात नहीं तो आप मेरे को बताओ क्या हुआ। कहने बाजी नहीं, ऐसे भी मैं फाउंडर हूँ और डेडिकेटेड हूँ यहाँ पे, और इतने साल से हूँ। मैं क्या, फिर बात क्या हुई है? कहने मेरा बेटा है, वो 17-18 साल का है, तो उसने बोला था कि पापा मैं कुछ ऑन पैसिव के लिए करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं क्या अच्छा करना चाहते बेटा, तो कैसे करोगे? कहना मैं एक यूट्यूब चैनल बना के मैं कुछ वीडियोस वगैरह प्रमोट करना चाहता हूँ, कुछ पुराने क्लिप्स लेके डालता रहूंगा वहां पे, ताकि सिर्फ और सिर्फ लोगों की मोटिवेशन के लिए, किसी को डाउन करने के लिए या किसी को लेट डाउन करने के लिए, किसी को जीरो करने के लिए। ठीक है, तो कहता मैंने अभी जो रिसेंटली उन्होंने कोई वीडियो डाला होगा, एंड उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया था। ठीक है, इट्स अ ओल्ड वीडियो, इट्स अ 3 month ओल्ड वीडियो, एंड इट्स ओनली फॉर अ मोटिवेशन। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि ब्रदर बेटा प्लीज आप चुप करो, रोने की बात नहीं है, थोड़ा माइंड उनका अपसेट था। मैं कोई बात नहीं, या तो चैनल को हाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कभी भी किसी को आगे, ठीक है, निकलते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम करता है, तो मैं तो पिछले 4 साल से 5 साल से देखता आया हूँ, ठीक है, कि उनको किस तरीके से पकड़ के दबा दिया जाता है। तो मैं तो सिंपल एक वर्ड्स यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा, नीयत आपकी कितनी भी अच्छी हो, नीयत आपकी कितनी भी अच्छी हो, लोग आपको आपके दिखावे से ही जानते हैं। लेकिन आपका दिखावा कितना भी अच्छा आप कर लो, दिखावा आपका कितना भी अच्छा, कितना भी लो, ऊपर वाला आपको आपके कर्म से जानता है। जो आपने किया है एक्चुअल में, जो हमने बीज बोए हैं, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है, या मैंने गलत लोगों को गुमराह किया है या मिसलीड किया है, या संजय जी ने मिसलीड किया है, तो मुझे पता है कि उन चीज हम जितना मर्जी दिखा लें यार, एक्चुअल में हम अपने जीन से या हमारी नेचर से नहीं भाग सकते। ठीक है, और जैसे एक बिच्छू की स्टोरी आती है ना, एक ऋषि बैठे थे, तो बिच्छू बार बार काटे जा रहा था, काटे जा रहा था। ठीक है, तो ऑलरेडी सबको पता है, तो उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि इसकी फितरत है काटना, ये काटेगा ही। सो मैं अपने आप का नेचर जितना मर्जी चेंज कर लूँ, ठीक है, मेरी लैंग्वेज भी यही रहेगी। ठीक है, एंड अगर मैं सबकी केयर करता हूँ, तो मेरा नेचर वही रहने वाला है। मैं
हमेशा दिल से मैं माफी भी मांगता हूँ, अगर मेरे से किसी के खिलाफ वर्ड बोला गया, गलत बोला गया या मैं गलत बोलता हूँ, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी आदरणीय है। ये नहीं है यहाँ की कि मैंने किया, ये मेरे बिना कोई नहीं कर सकता, या मैं ही करूंगा। ठीक है, भगवान जिंदगी में कभी भी मैं ना लेके आए यार। ठीक है, ऊपर वाला से डर के बोलता हूँ कि लोगों को हमेशा ही साथ में लेके चलो, उंगली पकड़ के लेके चलो। क्योंकि मैंने बहुत सारे धुरंधर ऐसे देखे हैं जो सक्सेस की चाह में ना, आगे बढ़ने की चाह में, ठीक है, नो डाउट कामयाब हो गए, बहुत शिखर पे जा पहुंचे हैं। उस टॉप पे जाके पहुंच के ना, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ये फील होगा कि आप जीत तो बेशक से गए हो, लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जो आपको लेके यहाँ तक आए थे, आपको, आपके चाहने वाले या आपको प्यार करने वाले, यहाँ तक पहुंचाने वाले, पीछे मुड़ के देखोगे आपके साथ कोई भी नहीं होगा। तो उस टाइम आपको आपकी जो सबसे बड़ी सक्सेस है, ये कामयाबी है, ये भी बहुत छोटी लगेगी, बहुत छोटी लगेगी। उस दिन आप खुद फील करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप किसी को भी, कोई भी बंदा, किसी को लेट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बेस्ट कर रहा है, दे रहा है, करना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करो और उसको आगे बढ़ाओ, कि यस, उसको इनकरेज करो। आप खुद आओ ना प्लेटफॉर्म पे, खुद आओ सेशन पे, यहाँ पे खुद आओ सेशन में, आके बैठो। अगर संजय गलत कर रहा है तो खुद खुद अपने आप ही, ठीक है, संजय जी सही हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से मत करो। ठीक है, कि एक पैनल्स को तोड़ दिया, दूसरे को तोड़ दिया, तीसरे को तोड़ दिया, हर किसी को तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। जो भी बंदा कुछ थोड़ा बहुत अच्छा करना चाहता है, आप उसको, ठीक है, उखाड़ के फेंक देते हो। ठीक है, ऐसे बड़े पैनल जो ऑलरेडी, मतलब कंटिन्यूसली पिछले 3 3 4 5 5 साल से चल रहे थे, आज कहाँ पे हैं लोग? क्यों नहीं है लोग वहां पे? क्यों नहीं है? क्यों नहीं कोई आना चाहता? नो डाउट सभी अपनी अपनी जगह पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बट फिर भी एटलीस्ट इतना अपने आप को पोलाइट बनाओ यार, इतना, ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट दिल से करें, डर से ना करें। लोग आपकी रिस्पेक्ट दिल से करें, डर से ना करें। लोगों के दिलों में जगह बनानी मुश्किल है। ये मैं ऑलरेडी, मेरे तो ये एक्सपीरियंस है बड़ा पुराना, क्योंकि दिलों से नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, मंच से निकाल दो, पैनल से निकाल दो, कहीं से निकाल दो, लेकिन जो जगह है जो दिल में बनी है, ठीक है, मैं हमेशा ही ऑब्जर्व करता हूँ। अभी मेरे को हमारी बहन है कुमकुम मिश्रा जी, उन्होंने थोड़े दिन पहले, जैसी भाई, हम, मैंने आपके लिए ये हवन करवाया और आपको, ठीक है, आना है वहां पे जब भी आपका टाइम लगे। ठीक है, अमित बाजपेयी जी हैं, अभी बीमार था। ठीक है, तो वट एवर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो मैं बयान नहीं कर सकता। ये चीजें सिर्फ फील की जा सकती हैं, ऑब्जर्व की जा सकती हैं। अगर कोई बंदा दिल से फील करे ना, तो चीजों को फील किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अगर हाँ, हाँ बोले यार क्या है, मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो डेफिनेटली आपको, मांगेराम जी के वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को याद आते हैं हमेशा। जब मैं डिस्टर्ब होता हूँ उनसे बात करूँ, उसने मेरे को एक बात बोलते हैं कि जैसे आपका साइलेंस ही आपका सबसे बेस्ट आपका वेपन है। अगर किसी को हराना है, ठीक है, तो साइलेंट हो जाओ, कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप वो टाइम रहेगा जो खुद बता देगा कि आने वाले टाइम में क्या चीजें होंगी या क्या होने वाला है। अपने आप को इतने टाइम से साइलेंट रखा है, चुप बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारे काम रुक गए हैं? ठीक है, मतलब ये चीजें जताई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। ठीक है, इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, फील किया जाता है। अच्छा करो यार। ठीक है, मैं हमेशा हर किसी के साथ हूँ, चाहे, नो डाउट, वो लोग, मैं, आप सभी गवाह हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग थे साथ में, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग नए आए। ठीक है, किसी के जाने से ना ये दुनिया रुकती है। ठीक है, ना किसी के, बहुत सारे लोगों के आने से कुछ बहुत बड़ा होता है। होना वही होता है जो वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड को मंजूर होती हैं चीजें। सो स्टे ट्यून संजय भाई, यू डोंट वरी, आपके साथ प्यार है, लोगों का समूह है। जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आप इस पैनल को लेके चले हैं, आप सभी लोग, सो मैं तहे दिल से आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज मैं जरूर, चलो वो सारा टॉपिक के हट से हटके थी चीजें। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, कुछ बहुत ज्यादा दूर कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। अगर बिलिंग एड्रेस मांगे गए हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड के बिलिंग एड्रेस का रीजन क्या है, क्यों मांगे गए हैं। तो कंपनी कोई सब्जी या दाल या चीनी चाय पत्ती तो आपको कोरियर करने वाली नहीं है। तो ऑलरेडी जैसे बोला था, ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि, ठीक है,
के एटीएम्स कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, सबके आ चुके हैं, ठीक है, वो भी है। एंड थोड़ा सा पेशेंस रखो, जहाँ पे यहाँ तक रुके रहे हैं, किसी चीज में जल्दबाजी मत करो, मेरा ये ध्यान रखना हमेशा ही, मैं हमेशा ही बोलता हूँ आपको, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा वेट कर लो। जो बिलिंग एड्रेस है उसको अपडेट करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपके बिलिंग एड्रेस में न्यूमेरिकल अक्षर यूज नहीं हो रहे, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो रहा, या आपसे गलत हो गया, वहां पे एडिट की ऑप्शन दोबारा नहीं आ रही है, सो देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक होके, ठीक है, ज्यादा आप अपना नुकसान करोगे, बार बार हम मेल करेंगे, स्पोर्ट पे डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उतना वर्कलोड बढ़ जाता है। थोड़ा सा रुको, मैं तो बोलता हूँ कि 1-2 दिन और टाइम लेने दो, सिस्टम को प्रॉपर स्टेबल हो जाने दो, क्योंकि जब भी नई चीज आती है, नया अमेंडमेंट होता है, चेंज होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होती हैं चीजें, एक बार उसको सेटअप प्रॉपर होने दो, ठीक है, उसके बाद करिएगा। एंड जो इवन अपना जो यूपीआई अभी आया था, किसी कारण गूगल पे फोन पे को अभी थोड़े टाइम के लिए रोका गया है, तो मे बी उसमें कुछ नया ऐड ऑन हो के कोई फीचर और बेस्ट होके आ रहा हो, तो प्लीज इन चीजों को लेके वरीड मत करो। और कुछ लोग ऐसे कॉल करते हैं कि पाजी पता नहीं ये होगा नहीं होगा, तो देखिए यहाँ तक आ गए हैं, ये इम्पॉसिबल था जो आप लोगों ने पॉसिबल किया है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि आज तक हमने 20-30 सालों में जो भी दूसरे कॉन्सेप्ट या चीजें की है, वहां पे इतना बड़ा कभी भी हमारी आंखों के सामने हमने बनते हुए नहीं देखा है। आज एटलीस्ट हम वो सारी चीजें बन रही हैं, बन के तैयार हो चुकी हैं, प्रिपेयर हर चीज। केस ऑलरेडी ऑन पैसिव का क्लोज हो चुका है, मैंने खुद अपनी आंखों से वो ऑर्डर्स देखे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने लास्ट की वीडियो के पीछे कमेंट डाला था लंबा चौड़ा कि ये अभी ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चीजें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो नहीं बोली जा सकती, ठीक है। एंड उसके बाद जो चीजें हैं सारी वो वेरी सून, क्योंकि देखिए हम सभी लोग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम दे रहे हैं, लेकिन एज सर इन चीजों को झेल रहे हैं। अब ये सोचो कि उन्होंने पिछले 5-6 सालों में कितना कुछ झेला है, किसके लिए? हमारी आपकी सबकी लाइफ बनाने के लिए, हमारी लाइफ के बेटरमेंट के लिए। वो हमेशा उन्होंने एक वर्ड उनका याद आ जाता है मेरे को, जब वो बोलते हैं ना कि आई एम ऐश मुफारे एंड आई एम योर फ्रेंड, आई एम हेयर ओनली टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आप लोगों की सबकी लाइफ की बेटरमेंट के लिए, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आया हूँ, और ये 100,000% डन डील है, गारंटेड है। जबकि आप ना सिस्टम को बहुत बहुत बड़ा बनाया जा रहा होता है, तो हमेशा ही ये होता है कि उस रास्ते में बहुत सारे कांटों भरी सेज होती है, ठीक है। क्योंकि ऑन पैसिव के आने के बाद, ऑन पैसिव का बहुत बड़ा बनने के बाद, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, जिनको सेटबैक लगने वाला है, जो नीचे जाने वाले हैं, या जो लेट होंगे या जो डाउन होंगे। तो आप समझो चीजों को कि कोई नहीं चाहता है, ठीक है, बहुत टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी सामने निकल के आई, ठीक है, कि इसको रोका जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे मोर देन 14 मिलियंस ऑफ पीपल, हम सभी लोग जो 14 लाख फाउंडर्स हैं, हम सबकी फैमिलीज हैं, हम सबकी दुआएं हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ तक का सफर तय किया है। सो डोंट वरी, अभी कोई कुछ भी बहुत बड़ा नहीं बच गया है, किसी भी टाइम, कभी भी किसी भी क्षण, ठीक है, वो गुड न्यूज जो आप देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, वो सारी चीजें होने जा रही हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू एवरीवन, एंड रियली आई एम रियली रियली सॉरी कि अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ हो, ठीक है। मैं दिल से कभी भी नहीं चाहता, मैं पिछले 3 महीने से जो चीजें मैं सुन रहा था मेरे बारे में, ठीक है, एक बंदे ने तो, लीडर ने कॉल किया कि लीडर को, ठीक है, कि मैं ये कंपनी कर रहा हूँ, ये कर ले, ऑन वैसे का भी कोई पता नहीं कब आएगी। तो उन्होंने सामने से एक बात बोली कि जसी भाई तो कर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सामने से ये जवाब दिया था, अरे यार वो तो बहुत घटिया इंसान है, वो कंपनी से ऑलरेडी यूएसडीटी लेके बैठ गए हैं, ठीक है, एंड वो लोगों को बता नहीं रहे हैं। ठीक है, आप रियलाइज करो कि जब मैं ये चीजें, क्या आप जो चीज कर देते हो, बोल देते हो, क्या मेरे तक नहीं पहुंचती है? क्या लोग मुझे प्यार नहीं देते हैं? वो चीजें मेरे तक पहुंचती हैं, बड़ा हर्ट होता है कि जिन लोगों के लिए इतना किया, जिन लोगों को वहां तक लेके चला, वहां तक पहुंचाया, आज वही मुझे मतलब इतना जलील, इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए आज मैं इस मंच पे आके, ये मिसलीड का वर्ड जो हमेशा यूज किया जाता है, मिसलीड मिसलीड मिसलीड, तो इस मंच के माध्यम से लास्ट में मैं फिर ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि ऐश सर को जसी का और जीवी का विड्रॉल्स बोल के निकलवाया गया है,
तो या तो फिर ऐश सर गलत हैं जिन्होंने बोल दिया आपको कि हाँ मैंने जैसी और टीवी का विड्रॉल निकाल दिया, फिर तो मैं ऐश को मेल डालूं कि ऐश यार आपने मेरा डाला था, मेरे तक पहुंचा नहीं है, क्यों नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो प्लीज ये वर्ड्स लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को डाउन करके दिखाना, ये चीजों को बंद किया जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। प्यार से आप कॉल करो ना, प्यार से समझाओ ना किसी को। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे हजारों लाखों कॉल आते हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों मैसेज आ जाते हैं, कोई 20 50 100 200 मैसेजेस आते हैं, कॉल भी आते हैं। तो जितने अटेंड कर पाता हूँ, मोस्टली नहीं कर पाता कोई। ठीक है, लेकिन जितने कर पाता हूँ ना उतने प्यार से उनके साथ बात करता हूँ कि लोग इसीलिए दिल में जगह देते हैं। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम रियली सॉरी अगेन, लास्ट में मैं माफी फील करता हूँ। ये मेरे को इसलिए आज चीजें बोलनी पड़ी क्योंकि अगर ये चीजें एक दो लोगों तक सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन ये बात जो ऊपर से चल के आगे तक फैलाई जाती है, ये उस रूट्स तक पहुंच जाती हैं जिन लोगों में, ठीक है, हमारी छवि ऐसी बन जाती है कि यार ये इंसान वाकई में क्या इतना घटिया है कि कंपनी से पैसे लेने के बाद भी हमसे बात नहीं करता या हमें पैसे नहीं देता। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अगेन दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार। संजय भाई माफी चाहता हूँ मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, एंड प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मंच इस इतने प्यार के साथ आप लोग, ठीक है, इसको सींच रहे। मैं आता रहूंगा, मैं डेफिनेटली, ठीक है, विद इन अ वीक 1 या 2 ओवर में जरूर आऊंगा इस पैनल पे सेशन में। ठीक है, तो प्लीज मांगेराम जी भी आएंगे और सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा लीडर्स को, ठीक है, आया करें यहाँ पे। सो प्लीज, आपने जितने प्यार के साथ इसको मंच को शुरू किया था, प्लीज आप इस चीज को मत मत कीजिएगा। कोई कुछ बोलता रहे, ठीक है, हाँ, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा आप कंट्रोल करें संजय भाई। अगर मैं भी इस मंच से बोलता हूँ आपको कि कभी, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बोलने से कई बार क्या होता है कि चीजें, हमारा ही सिस्टम थोड़ा लेट हो जाए, डिले हो जाए। तो मैं भी नहीं ये चाहूंगा आप कभी भी कुछ ऐसा वर्ड्स बोलिए। हाँ, साफ जो चीजें वहां पे आई हैं बैक ऑफिस में, सबसे सच्चा दोस्त आपका बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस को ही फॉलो करें। यहाँ पे जरूर आए, संजय भाई को जरूर सुने, लेकिन सुनने के बाद क्रॉस चेक करें, जाएं आप बैक ऑफिस में, बैक ऑफिस को भी ध्यान से दें। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज संजय भाई प्लीज कंटिन्यू करो। थैंक यू बाजी, लव यू ब्रदर, लव यू। थैंक यू जसी भाई, आपने दिन बना दिया। और यही होता है गुरु का काम कि समय समय पर वो लोगों को यहाँ पर आकर के और गाइड करते हैं। तो हमारे सबके मेंटर हैं, पूरे हिंदुस्तान के दिल के धड़कन है जसी भाई, जो समय समय पर आकर के हम सबको गाइड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप एकदम राइट टाइम पर आकर के हम लोगों को गाइड किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जस्सी भाई जी, और आप इसी तरह से आते रहे और हम लोगों को गाइड करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, और किन्हीं को अगर अपनी बात रखनी है तो रख सकते हैं, हैंड रेज करिए। प्रवीण सांकला जी, आपका हैंड रेज है जी। मैं बोलना चाहूंगा पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितने लोगों तक मेरा ये ऑडियो या वीडियो पहुंचेगा, ठीक है, तो प्लीज मैं सिंपल एक ही बात बोलता हूँ कि अगर संजय भाई में आपको लगता है कि ये गलत करते हैं, मिसलीड करते हैं, ठीक है, तो प्लीज बात पहुंचाएं, मेरे तक पहुंचाएं ना, कम से कम मैं तो डांट सकता हूँ इनको, भाई हूँ इनका। ठीक है, क्यों खामखा में उन चीजों को इतना बड़ा बनाया जाता है कि खामखा में उस लेवल तक पहुंचा दी जाती हैं कि आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा। ऐश सर इतने काइंड है, इतने दयालु है ना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ऐश सर को मतलब इतनी अब्यूज लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, उन तक को आज तक उन्होंने टर्मिनेट नहीं किया। ठीक है, इतने मतलब उस लेवल तक लोगों ने उससे वैसी हरकतें की हैं। तो संजय जी का अगर कभी कभार ऐसा बोला जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उनको सीधे आगे टारगेट करोगे, आपकी आईडी टर्मिनेट खतरे में पड़ गई है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पोलाइटली अगर नहीं समझा सकते हैं तो प्लीज चीजों को छोड़ दो। कंपनी का पैनल नोटिस करता है ना हर चीज को, करने दो उनको नोटिस। ठीक है ना, प्लीज संजय भाई आप कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति, मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए
हम आज इस खुशी के बेला में अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने माता पिता को नमन करते हुए, अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, मैं अपने ब्लेशर, हमारे मेंटोर और पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन, हमारे सबके प्यारे दुलारे जस्से भाई जी को दिल से मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आज 22 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सबका ऑन पैसिव परिवार में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग न्यू टॉप पर पहुंच चुके हैं, नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। तो इस ऊंचाई से मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग भाई बहन मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ आज सुल्तान भाई हैं, अजय गहलोत जी हैं, मिताली सिस्टर है, सुमन सिस्टर हैं, शायर योगी जी हैं, यहाँ पर हमारे साथ में नरोत्तम भाई जी हैं, तेजेंद्र सिंह जी हैं, यहाँ पर सुजीत पाल जी हैं, बुद्धमान ओरांव जी हैं, और यहाँ पर आशुतोष पांडे जी हैं। हमारे साथ नेपाल से गजेंद्र भाई रहते हैं, हमारे साथ शंकर भाई लोहरदगा झारखंड से, और आप सभी जितने भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, आप सबसे क्षमा चाहते हुए आप सबका अभिनंदन, आप सबका मैं स्वागत करते हुए आज कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, हम लोग न्यू टॉप पर पहुंच चुके हैं और हम सब इस बात के गवाह हैं। हम लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो हमारे चश्मों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी जो करंट सिनेरियो है हम उस पर बात करेंगे। बिलिंग एड्रेस को लेकर के सब लोग परेशान हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर आगे जो है, कल 21 जून को ब्लॉक सेक्शन में आया था रात में, द स्ट्रेटजी टू बूस्ट बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू रेट्स, तो उस पर हम बात करेंगे और भी चर्चाएं होंगी। तो हम पहले बात करते हैं फिर से, कल हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी, बिलिंग एड्रेस, हाउ टू फिल आवर बिलिंग एड्रेस। स्पष्ट रूप से मैं इस पर फिर से कह देना चाहता हूं दोस्तों, बिलिंग एड्रेस में आपको कंफ्यूजन होने की स्थिति नहीं है। हमारे कई लीडर्स, जैसे आप देखते होंगे, ईश्वर की व्याख्या कई संतों के द्वारा अलग अलग भाषाओं में की जाती है, तरीका अलग होता है। जो हमारे पूजनीय संत होते हैं वो ईश्वर की व्याख्या अलग अलग शब्दों में करते हैं। सबका अर्थ एक ही होता है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताना। लेकिन जो एक सरल और सुगम मार्ग है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे जितने संतों ने, जितने लीडरों ने आपको बिलिंग एड्रेस के बारे में बताया है, हम उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आप सबको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जो सरल और सुगम मार्ग है, सुनिए सबका, करिए अपना मन का। एक ही चीज मैं गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं, सुनना सबका है, आप सुनिए सबका, लेकिन करिए आपका मन का। आप चुनिए कौन अच्छा कौन बुरा। तो यहां पर हम आपको मदद करेंगे, अच्छा कौन बुरा कौन, उसमें आपको समझने में हम आपको मदद करेंगे। जैसे बिलिंग एड्रेस जो हमारा आया है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट का एड्रेस डालना है, पैन कार्ड का एड्रेस डालना है, आपका पासपोर्ट का एड्रेस डालना है, आधार कार्ड का एड्रेस डालना है। नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के गवर्नमेंट आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आपको कुछ डालना है। ऐसा कुछ भी वहां नहीं लिखा हुआ है। सीधा सा है, आप जिस पते पर रहते हैं, आप जहां भी रहते, भाड़े के मकान में रहते हैं, अपना खुद का मकान है, आपने मकान बदल लिया है, आप गांव में थे शहर में आ गए हैं, शहर में थे गांव में आ गए हैं, कोई मतलब नहीं है। सीधा सा एक लाइन में आपको समझना चाहिए, आप जहां पर भी रह रहे हैं,
बस उस करंट लोकेशन का एड्रेस डालना है, जिससे आपको कोई चिट्ठी पत्री आपके एड्रेस पर पहुंच जाए। क्या पहुंचेगा, क्या कंपनी भेजेगा, आई डोंट नो, ये कोई भी वर्णन नहीं किया गया, इसलिए उस पर बात करना ही बेकार है। क्या भेजेगी कंपनी, ओनली फॉर वो बिलिंग एड्रेस है भाई, और वो कोई केवाईसी नहीं है, ये भी सुन लीजिए, ये बिलिंग एड्रेस कोई केवाईसी नहीं है। ये जस्ट लाइक आपने जो ओ कनेक्ट का परचेज किया या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसका बिलिंग एड्रेस है। बिलिंग एड्रेस, आप कहीं भी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो आपको पूछता है भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आपका नाम वो पता लिख देता है बिलिंग एड्रेस पर। आपको पावती मिलता है, रसीद मिलता है, उस पर वो बिलिंग एड्रेस रहता है। बस जस्ट लाइक ये बिलिंग एड्रेस है, इसका केवाईसी से कोई लेना देना नहीं है, डेबिट कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको डरना मना है। बिल्कुल मत डरिए, लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं, मत डरिए। ये ओनली बिलिंग एड्रेस है आपका, आपने जो प्रोडक्ट खरीदा वो कनेक्ट या आगे जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पर ये आपका बिलिंग एड्रेस आएगा कि ये तेजेंद्र सिंह अमृतसर पंजाब के रहने वाले हैं, इनका ये पिन कोड है, ये पता है, इन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा है। बुद्धमान जी रांची के रहने वाले, ये इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है। आशुतोष पांडे जी ये खरीदा है। ये बस जस्ट लाइक एक बिलिंग एड्रेस है। इसलिए अपने दिमाग में जितनी भी आपकी विचारधाराएं संतों ने चेंज किए हैं, हमारे बड़े बड़े संतों ने, ऑन पैसिव में बड़े बड़े संत हैं यहाँ पर, वो संत अलग अलग परिभाषा देते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अलग अलग बताते हैं। वो संत लोग, आपको हो सकता है कि उनकी बातें आपको समझ में ना आई हो, लेकिन हम सबका सैल्यूट करते हुए मैं आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई यहाँ पर आपका बिलिंग एड्रेस से आधार कार्ड का लेना देना नहीं है, पैन कार्ड का लेना देना नहीं है, बैंक अकाउंट का लेना देना नहीं है, पासपोर्ट का लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं। जस्ट सिंपल आसान शब्द में आप जहां रहते हैं वहां का पता डालिए, बस आपका गांव, पोस्ट ऑफिस, ऊपर में आप नाम लिख सकते हैं, आपका नाम, सेकेंड कॉलम में आप अपना पूरा पता लिख दीजिए, ग्राम, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, और आपका स्टेट लिख दीजिए। कई लोग बोलते हैं कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट दिया है वहीं डिस्ट्रिक्ट भरिए, जहां स्टेट दिया है वहीं भरिए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आप उसको भरिए ना, सेकेंड कॉलम में पूरा भर दीजिए, या दोनों कॉलम में आप अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए, और जहां डिस्ट्रिक्ट है वहां सेलेक्ट कर लीजिए। जहां डिस्ट्रिक्ट हम किसको बोलेंगे, जो आपका सिटी वहां पर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है वही डिस्ट्रिक्ट है आपका। आपका कंट्री सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है। कई लोगों को पिन कोड मालूम नहीं है, तो आपको घाई नहीं करना है, आप गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं कि आपका पिन कोड क्या है। आप जहां पर रहते हैं वो नाम डालिए और नीचे बगल में लिखिए पिन कोड। सिर्फ जैसे आप धारावी में रहते हैं, मुंबई के धारावी में रहते हैं, तो धारावी पिन कोड ऐसा सिर्फ लिख के डालिए, वो गूगल बाबा आपको बता देंगे कि धारावी का पिन कोड क्या है। जहां भी आप रहते हैं, आप छपरा के मसरख में रहते हैं, मसरख पिन कोड क्या है आप डाल दीजिए। जहां भी तेलंगाना में है, हैदराबाद में है, जम्मू कश्मीर में है, कहीं भी है हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, आप जस्ट लाइक अपने गूगल पर डालिए वो जगह, वो आपका पिन कोड बता देगा। तो वो पिन कोड डाल दीजिए, अपना शहर यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सिटी मांगता है वो डिस्ट्रिक्ट है, अगर उसके अलावा कोई सिटी और वहां पर है तो वो लिस्ट में आपको दिखाई देगा, वो सेलेक्ट कर लेना है। बस पिन कोड सही होना चाहिए, स्टेट सही होना चाहिए, कंट्री सही होना चाहिए, ये तीन चीज, पिन कोड, स्टेट और कंट्री, और कौन सा जगह है, बस, और कुछ नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी बात को 1 घंटा तक बोला जाए, पूरी रात भर बोला जाए, शायद भी फिर मीटिंग के बाद कुछ लोग बोलेंगे सर आप बोल रहे थे कुछ समझ में आया नहीं, वो क्या भरना था, आप थोड़ा देख के बताइए। मैं कितने लोगों को देख सकता हूं दोस्तों,
मैं चाहता हूं कि हर लोगों की मैं मदद कर सकूं, लेकिन मैं कितने लोगों का मदद कर सकता हूं आप ही बताइए, असंभव है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि आप जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका मैंने जवाब नहीं दिया होगा। ये खुला मंच है, माइक खुला है, आप लोग बोल सकते हैं कि आप झूठ बोलते हो डॉक्टर साहब, खुला मंच है, सबका माइक खुला है। एक भी कोई इंसान बता दे कि डॉक्टर साहब आपने मेरा मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो मैं आपका कोई भी पनिशमेंट भोगने के लिए तैयार हूं। मैं किसी के भी सवाल का जवाब देता हूं। हाँ, आपका फोन पिकअप नहीं कर पाता हूं व्यस्तता के कारण, लेकिन मैं जवाब जरूर देता हूं आपका, ताकि जो मेरे भाई बहन हैं जो आज मुश्किल में है, परेशान है, यही तो वक्त है आपको सहारा देने का, यही वक्त है आपको मुसीबत में साथ खड़े रहने का। कई लोग बोलते हैं थोड़ा माहौल बन जाए तब हम आएंगे। अरे माहौल क्या बन जाए, जब पैसे आने लगेंगे तब आएंगे। तो जब लोगों की खुशहाली आ जाएगी, पैसे आने लगेंगे, तो आप आके क्या माहौल बनाएंगे, और क्या माहौल बनाएंगे आप? ऑलरेडी माहौल बना हुआ रहेगा। जब लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं, उस समय लोगों की मदद की जरूरत है। अभी लोगों की बहुत सख्त मदद की जरूरत है, और मैं ईमानदारी से आपके साथ में खड़ा हूं। आप कहीं से हैं, किसी देश से हैं, किसी स्टेट से हैं, किसी टीम से है, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आप ऑन पैसिव में है तो आप मेरे ब्लड रिलेशन में हैं, बस इतना ही है। आप मेरे खून के रिश्तेदार हैं, आप ऑन पैसिव में हैं। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपकी मदद करने में, इसलिए आप लोग चिंतित ना हो। कई बार होता है कि आप मैसेज डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बिजी रहने के कारण देर से आपको जवाब देता हूं, तो भी घबराइए नहीं, आप लिख के डाल दीजिए, जस्ट मैं देखता हूं, चेक करता हूं, और मैं आपको जवाब देता हूं। आप बोलते हैं सर आपसे 2 बात करना है। क्यों बात करना है वो तो लिखिए, आप लिख देते हैं बस आपसे बात करना चाहते हैं। तो भाई कोई हम तो ऐसा तो है नहीं आपके गर्लफ्रेंड है कि थोड़ा सा आप आई लव यू बोल दीजिएगा। क्योंकि मैं बिजी रहता हूं भाई, तो आप एक बार वहां पर अपना कॉज लिखिए, कारण लिखिए। मैं लिखता हूं व्हाट हैपेंड ब्रदर, तो आपको लिखना चाहिए कि क्या कारण है जो आप बात करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कि बात नहीं करना चाहता हूँ, सबसे करना चाहता हूँ, इसीलिए तो 2 घंटा या मीटिंग में बैठता हूँ। आइए आप हैंड रेज कीजिए, बात कीजिए। लेकिन फोन पर अगर एक एक आदमी से बात करे तो सोचिए कि कितना घंटा टाइम होता है, 24 घंटा ही समय होता है। तो अगर हजारों हजार लोग बात करें तो मुझे नहीं लगता 1000 आदमी से बात करने पर तो आप गिर जाएंगे। जितना मैं बात करता हूं, अगर आप लोग उतने लोगों से बात कर ले तो आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि सभी लोगों से बात करूं, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं बात नहीं करना चाहता हूं। तो ये थे कुछ करंट सिनेरियो। दूसरा, हमारा पेमेंट प्रोसेसर जो आया था, पेमेंट प्रोसेसर में डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आया था, जिससे पेमेंट स्टार्ट हुआ था। लेकिन कल जब मैं मीटिंग ये ले रहा था, उसी समय पॉपअप मैसेज आया और वो वहां से सिस्टम को हटा लिया गया है। यानी डेबिट क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट हो रहा था वो वहां से तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है, इसलिए कि वहां पर सपोर्ट ने मैसेज डाला है कि मैं जस्ट एक इसको टेस्टिंग पार्ट था जो सफलतापूर्वक कर लिया गया है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेकर के आ रहे हैं, यानी कार्ड का हो गया टेस्टिंग। अब नेक्स्ट ऑप्शन वो क्या लेके, हो सकता है यूपीआई लेकर के आ रहे हो, आई डोंट नो, यानी और भी कुछ वो लेकर के आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ही आश्वस्त रहना है, कंपनी के साथ खड़े रहना है। हमारे जो टेक्नीशियन है वो रात दिन हमारे आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। मिस्टर एस 360 में नहीं आए तो क्या वो सोए हुए हैं? नो, वो हमारे आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। वो बोले थे कि अब हम आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं देंगे, कोई डेट नहीं देंगे, कोई तारीख नहीं बताएंगे, हम आपको काम करके दिखाएंगे। तो वो काम कर रहे हैं। हम सबको कैसे विड्रॉल मिलेगा, कैसे बोनस आएगा, उस पर वो काम कर रहे हैं। और जो इकोसिस्टम में गतिविधि आपको और हमको दिख रहा है, उससे आपको क्या नहीं लगता है कि काम तेजी से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये लास्ट एक्सटेंशन हो,
ये जो एक्सटेंशन है ऑन पैसिव के लिए लास्ट एक्सटेंशन हो, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ईश्वर गॉड से ये लास्ट एक्सटेंशन हो, इसी में सारी चीजें हो जाए। और हमारे सीईओ भी यही प्रयास करते हैं कि वो हम इसी एक्सटेंशन में सारी चीजों को कर ले। अगर किसी कारण से नहीं होता है तब एक्सटेंशन बढ़ जाता है दोस्तों। तो अभी हम लोग उसके लिए इंतजार करेंगे। तो मुझे आप सबको इसलिए मैं बता देता हूं कि कई लोग कार्ड से करने का प्रयास कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। हो सकता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक ये ऑप्शन खुल जाएगा और हम लोग इसको कर सकेंगे। अभी क्रिप्टो से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो का ऑप्शन खुला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे ब्लॉग में आया है, ये 21 जून को आया है ब्लॉग में रात के 12 बजे। स्ट्रेटजी टू बूस्ट बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू रेट्स। तो इसके बारे में हम आज समझेंगे कि बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू दरों से बढ़ने के 10 तरीके हैं। क्लिक 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 हम लोग करते हैं ना सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके संजय सर, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए। मदन जी आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए, आवाज आ रही है सर। बिल्कुल क्लियर आ रहा है आवाज। माइक बंद कर लीजिए। बिल्कुल क्लियर। सुल्तान भाई यस सर। अगर ये फिर दोबारा बोले तो अटेंडी में थोड़ा सा भेज दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू क्लिक करते हैं ना हम लोग, ये हम लोग इंटरनेट की दुनिया में है। जैसे हम लोग फेसबुक में क्लिक करते हैं, हम लोग टेलीग्राम में क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं, ट्विटर पर क्लिक करते हैं, यूट्यूब पर क्लिक करते हैं। तो ये क्लिक करने से बहुत बड़ा बिजनेस होता है दोस्तों। क्लिक से इंटरनेट पे बहुत बड़ा बिजनेस है। उसी के बारे में बताया है कि स्ट्रेटजी टू बूस्ट बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू रेट्स। ये क्लिक करने से क्या रेट मिलते हैं और कैसे बिजनेस बढ़ता है, उसके 10 तरीके यहाँ पर कंपनी ने बताए हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में निवेश करने वाले व्यवसाय अपने दर्शकों को आकर्षित और संलग्न करते हैं और किसी दर पर अब किसी अभियान की सफलता का एक महत्वपूर्ण माप क्लिक की दर, जिसको हम CTR कहते हैं। CTR का अर्थ है कि आपके दर्शक न केवल आपकी सामग्री देख रहे हैं बल्कि सक्रिय रूप से इसमें भाग ले रहे हैं। CTR बिजनेस एसएमएस में CTR बढ़ाना महत्वपूर्ण है, जहां संक्षिप्त और प्रभावशाली संदेश महत्वपूर्ण होते हैं। यहां बिजनेस एसएमएस में क्लिक थ्रू दरों से बढ़ाने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। सबसे पहला, सबसे कमजोर कड़ी की पहचान करें। सुधार करने से पहले यह पहचाने कि आपकी एसएमएस रणनीति कहां पिछड़ रही है। ट्रैफिक का विश्लेषण करें और गूगल सर्च कंसोल जो होता है जैसे टूल का उपयोग करके यह पहचाने कि आपके एसएमएस अभियान के दौरान से कौन सा भाग सबसे कम क्लिक उत्पन्न करते हैं और विशिष्ट कमजोरियों को संबोधित करने के लिए लक्षित सुधार सुनिश्चित करने चाहिए। दूसरा है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को आपको हल करना है। अपने ऑर्गेनिक क्लिक को पता लगाने के लिए और इसे फैलने से बचाने के लिए कीवर्ड कैनिबलाइजेशन जो होता है उसका आपको हल करना है। सुनिश्चित करें कि विभिन्न लैंडिंग पेज समान कीवर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। यानी CTR प्रयासों को प्रभावी ढंग से केंद्रित करने के लिए कीवर्ड को रणनीतिक रूप से समेकित किया या अभेदित किया जा सकता है। रचनात्मक, तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें, रचनात्मक आपको बनना पड़ेगा। आकर्षक और रचनात्मक एसएमएस शीर्षक बनाएं। अपने शीर्षकों में कोष्ठांक, नंबर और भावनात्मक शब्द का उपयोग करें। क्लिक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? थंबनेल
आपका भावनात्मक होना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्टिव हो सके। कुछ ऐसा जैसे आप देखते हैं हमारे ऑन पैसिव में लोग थंबनेल लगाते हैं, तूफान आ रहा है, एप्पल्स की बाढ़ आ रही है, तो लोग उस पर ज्यादा जाते हैं देखने के लिए। आज तूफान आने वाला है, आज पैसों की बारिश होने वाली है, आप करोड़पति बनने वाले हो। ये क्या है? ये भावनात्मक, इमोशनल लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका है जिससे क्लिक आपके बढ़ते हैं। इसलिए आपको रचनात्मक बनना है, भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करना है। इस पर क्लिक विज्ञापनों और सोशल मीडिया में विभिन्न शीर्षक विधिताओं को परीक्षण करें ताकि आपने दर्शक के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोण की पहचान हो सके। चौथा, अगर हम पॉइंट की बात करें तो विशेषिष्ट अंशों का प्रयोग करें। अपने एसएमएस सामग्री को ऐसे तरीके से संरचित करें जो विशेष अंशों के साथ संरेखित हो। विशेष अंश अक्सर उच्च सीटीआर की ओर ले जाते हैं, इसलिए उनके प्रारूप को समझना और अपने संदेशों में समान संरचनाओं को शामिल करना प्रभावशाली हो सकता है। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो विवरणों को अनुकूलित करना, यानी विवरण प्राप्तकर्ताओं को क्लिक करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भावनात्मक रूप से गूंजने वाले शब्दों का प्रयोग करें, यानी इको साउंड हो, ऐसा शब्दों का प्रयोग करें जिससे लोग अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो। आपके शीर्षक और विवरण के बीच की जगह को यथासंभव अधिक आकर्षित करने वाले बॉक्सों को टिक करना चाहिए ताकि प्रभावी ढंग से ध्यान आकर्षित हो सके। यानी जो आपने थंबनेल लगाया है वो शब्द जो है वो वहां पर हाईलाइट होना चाहिए ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो सके, प्रभावित हो सके। तो आपका जो कंटेंट है इंटरनेट पर उसमें क्लिक का रेट बढ़ेगा। क्लिक रेट बढ़ेगा तो आपको पैसा बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें, संरचित डेटा का उपयोग कर सकते हैं हम। संरचित डेटा आपकी खोज इंजन परिणामों और दृश्यता को बढ़ाता है और उपयोगकर्ताओं को अधिक समृद्ध, अधिक इंटरेक्टिव अनुभव प्रदान करता है, जिससे क्लिक में वृद्धि होगी और आपका इनकम बढ़ेगा। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। सातवां बात करें हम, पीपीसी का उपयोग करें। पीपीसी अपनी ऑर्गेनिक प्रयासों को पूरक करने के लिए रणनीति रूप से आपको क्लिक जो है पीपीसी विज्ञापनों का उपयोग करना चाहिए। उन पर सीटीआर कीवर्ड की पहचान करें जहां आप अच्छी रैंक रखते हैं और पेड सर्च विज्ञापन बनाएं। यह दृश्यता बढ़ाता है और ऑर्गेनिक लिस्टिंग के लिए विभिन्न विज्ञापन कॉपी का कुशल प्रशिक्षण करने की अनुमति देता है। आठवां अगर हम पॉइंट की बात करें तो भावनाओं का उपयोग करें। बिजनेस में भावना सबसे बड़ी चीज है दोस्तों। अपने एसएमएस सामग्री में भावनात्मक तत्वों को शामिल करें, जैसे शक्ति, गुप्त और तुरंत जैसे उपयोगकर्ता सहभागिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अपने ब्रांड के साथ संरेखित होते हुए भावनाओं को संतुलित करें और ताकि क्लिक की जो हमारी परिचालन है वो प्रेरित किया जा सके और हमारा क्लिक बढ़े। यानी भावनात्मक ऐसी जो मुद्रा है, शक्ति, गुप्त, तुरंत, जैसे हम लोग कीवर्ड में उपयोग करते हैं, अभी तुरंत बाढ़ आ रहा है, तुरंत पैसा आने वाला है, शक्ति बढ़ने वाली है। मतलब कोई ऐसे शब्द जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, प्रभावित कर सके, ये ऐसे भावनात्मक शब्द का आपको उपयोग करना है जिससे आपका क्लिक बढ़ेगा। नवा है, सही शीर्षक का उपयोग करें। कैसे? अपने एसएमएस सामग्री में शीर्षक केस पर ध्यान दें। उचित कैपिटलाइजेशन आपके शीर्षकों को अलग बनाता है जिससे प्रतिस्पर्धाओं के बीच दृश्यता बढ़ती है। स्पष्ट और अलग शीर्षक दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। 10वां जो पॉइंट है, वर्णनात्मक यूआरएल का उपयोग करें। अपने यूआरएल को अनुकूलित या छोटा करके
उन्हें वर्णनात्मक और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएं। लोग उन यूआरएल पर क्लिक करने की अधिक संभावनाएं रखते हैं जो संदर्भ और जानकारी प्रदान करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके यूआरएल एसईओ जो एसईओ है वो अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि एसईओ का सबसे बड़ा रोल होता है, जिससे बेहतर दृश्यता और सीटीआर में योगदान प्राप्त होता है। और इसके लिए मुख्य अगर टूल्स अगर हम बात करें तो एक दिन मैंने आपको बताया था जिसका नाम है ओट्रिम। ओट्रिम इज द बैकबोन ऑफ OnPassive. ओट्रिम इज द होल बिजनेस ऑफ इंटरनेट बैकबोन। इंटरनेट पर जितने भी टूल्स हैं, अगर बिजनेस के माइंडेड से सोचा जाए तो वो एक हार्ट है ओट्रिम। ये लिंक शॉर्टनर है, इसी से सारा काम आपको होने वाला है। यदि आप यूआरएल को छोटा करने के लिए सबसे अच्छे टूल खोज रहे हैं तो ओट्रिम से बेहतर आपको कोई विकल्प नहीं है। दुनिया में मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन जो हमारा ओट्रिम है उसका कोई समानता किसी भी प्रोडक्ट से दुनिया में नहीं है। यूआरएल शॉर्टनिंग में यह शीर्ष विकल्प है। सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक कस्टम लिंक बनाने की क्षमता रखता है, जो कंपनियों को सर्टेन यूआरएल में अपने डोमेन नाम को शामिल करने की अनुमति देता है। यह ब्रांड की पहचान को बढ़ाता है और एक उन्नत और यादगार उपयोगकर्ता यूजर अनुभव प्रदान करता है। यह सोशल मीडिया की अत्यधिक प्रतिस्पर्धा दुनिया में खड़ा होना महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें ओट्रिम मजबूत विश्लेषणात्मक विश्लेषण करने की इसकी क्षमता भी हम अच्छा है। इस टूल से ये लैस है जो क्लिकों और सोशल मीडिया अभियानों की समग्र सफलता की व्यापक ट्रैकिंग को भी सुगम बनाता है। ये ट्रैक भी करता है। इसका उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय चाहे तकनीकी विशेषज्ञ के बावजूद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इसको तैनात कर सकते हैं। तैनाती के लिए तैयार शॉर्टनर लिंक को तेजी से बना सकता है। जैसे आप लोग ओट्रिम का लिंक जब शेयर करते हैं तो जितने लोग भी आपके लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके स्ट्रक्चर में दिखता है कि किस देश से, किस राज्य से कितने लोगों ने आपके लिंक को क्रिएट किया है, यानी आपके वेबसाइट को विजिट किया है, वो वहां पर साफ दिखता है। लेकिन दुनिया में और जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी टूल्स हैं, उसमें ये सुविधा नहीं है। एक तो देखने में अट्रैक्टिव लगता है हमारा ओट्रिम जो लिंक शॉर्टनर है, छोटा सा लिंक, अगर बड़े बड़े लिंक अगर यूआरएल की बात करें उसको शॉर्ट करके छोटा बना देता है, देखने में बहुत ही आकर्षित लगता है। कोई भी जो इंटरनेट यूजर है उसके लिए आकर्षण का सिद्धांत सबसे पहले महत्वपूर्ण रखता है। भावनात्मक आकर्षण और सबसे जो कहा जाता है कि जो मैंने आपको बताया कि हाईलाइट जो चीजें होती है उस पर ज्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज ओट्रिम करता है। आपके वेबसाइट पर कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं ये भी आपको बताते रहता है, जो और भी दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म पर किसी टूल्स में ये सुविधा नहीं है दोस्तों। तो है ना मजे की बात। हमारा जो OnPassive प्रोडक्ट है वो दुनिया में लाजवाब होने वाला है। अभी जो हम लोगों को ऑटोमेशन से जो इनकम आने वाले हैं उसमें भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लिक 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 से पैसा आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज जो दिया गया है ब्लॉक में जितने भी चीजें लिखी हुई होती है उसका एक बहुत बड़ा मायने होता है। आप उसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि अब कंपनी बोल रही है कि आप बिजनेस करिए, नो। इसके माध्यम से, ऑटोमेशन के माध्यम से हम सबको जो इनकम आने वाला है उसका ये जीता जागता उदाहरण है। जो हमारे आपके डोमेन नेम से जो बिजनेस कंपनी करने वाली है उस पर कैसे लोग विजिटर आएंगे, कैसे यूजर आएंगे, कैसे कस्टमर आएंगे, कैसे क्लिक से आपका इनकम और हमारा इनकम बढ़ेगा, इसका ये छोटा सा प्रारूप है। अगर हम लास्ट में बात करें दोस्तों तो बिजनेस एसएमएस में क्लिक थ्रू दरों को अनुकूलित करना, रचनात्मक रणनीतिक विश्लेषण और उपयोगकर्ता
वरीयताओं के साथ संरेखित करने का संयोजन है। ये प्रयोग भी हम कह सकते हैं। नियमित प्रशिक्षण और अनुकूल आपके विशिष्ट दर्शकों के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियों को खोजने की एक कुंजी है। यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके एसएमएस अभियान अधिकतम सहभागिता प्राप्त करने के लिए ये परिणाम बहुत ही 100% देने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए आप www.onpassive.com पर जा सकते हैं। वहां पर हमारे ऑनपेसिव कंपनी के बहुत सारे ब्लॉग्स में जानकारियां दी गई रहती है, तो आप जरूर उसको पढ़ें। तो ये थे आज के हमारे जो ब्लॉग्स में लिखे हुए थे उसके बारे में। चूंकि ब्लॉग्स में जो भी कंपनियां लिखती है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। स्ट्रेटजी टू बूस्ट बिजनेस एसएमएस क्लिक थ्रू रेट्स, तो ये थे कैसे हम क्लिक के थ्रू हम अपने बिजनेस को एलोबरेट कर सकते हैं, हम इनकम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मुख्य बातें। आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम, जरूर आप अपने, जब आपको ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगा तो आप जरूर वहां पर अपना संदेश लिखें और इसको लाइव सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, लोगों को शेयर करें। क्योंकि क्या होता है कि कई लोगों को मीटिंग में आने की समय नहीं होती है, वो लोग को इतना डेटा नहीं होता है कि वो लोग मीटिंग में लाइव आ सके। लेकिन आप ये भी ब्लेसिंग का काम कर सकते हैं, ये जो रिकॉर्डिंग है उन तक भेज करके। तो आपको ये आज का कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं जरूर आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं। और फिर हम लोग मिलेंगे सोमवार को, चूंकि रविवार को हमारा कार्यक्रम बंद रहता है, तो आप लोगों से फिर सोमवार को मुलाकात होगी। लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पल पल की जानकारी देता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑनपेसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। तो हम सुमन सिस्टर से आग्रह करेंगे कि आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संजय सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी हिम्नोटिक ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को मेरा ऑनपैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी रोहतक हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर अपने ऑनपैसिव के साथ खड़े हैं, अपने एस मुफारा सर के साथ खड़े हैं, अपने डॉक्टर संजय सर के साथ खड़े हैं। तो आप बधाई के पात्र हैं, आप सीख रहे हैं इसीलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है आपका इस मंच पर भी। तो मैं थैंक यू करती हूँ हमारे डॉक्टर संजय सर का, जो हमें देखो 3 दिन से ये बिलिंग एड्रेस के बारे में बता रहे हैं, फिर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे भाई समझिए ना इस बात को कि बिलिंग एड्रेस सिर्फ हमारा घर का एड्रेस बताना है हमें, और कुछ भी नहीं। हम ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं तो उसमें किसी से पूछते हैं क्या क्या भरे, सिर्फ अपने घर का एड्रेस दे देते हैं, वही बातें इसमें है। तो संजय सर 3 दिन से कंटिन्यू इसी बात पर बता रहे हैं, तो आप सभी को सीखना है और इसको फील करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो आप सभी इस बात पर ध्यान दीजिए और अपने ऑनपैसिव के साथ सीखते रहिए। यही चीजें आ रही है जो हमें सीखनी है, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, क्योंकि जो आती जाएंगी चीजें उसको कंटिन्यू सीखते जाएंगे। बस यही काम है हमारा ऑनपैसिव का, और पॉजिटिव रह के अपडेट रहना है और कुछ भी नहीं करना है। हमारे ऐसा सर कहते हैं कि जो एक्टिव फाउंडर है वही पॉजिटिव भी है, जो एक्टिव नहीं है वही नेगेटिव हो रहे हैं, वही नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस मंच पर आए हैं। तो अपनी शेयरिंग रखिए, अपने क्वेश्चन रखिए, ये मंच आपका स्वागत करता है। मैं दोबारा से धन्यवाद करती हूँ हमारे डॉक्टर संजय सर का, जो इतनी अच्छी अपडेट देते हैं हमें, हर रोज पॉजिटिव करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। तो संजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे डॉक्टर एस मुफारे सर का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है, जिसमें हम आज सारे भाई बहन एक साथ मिलकर देश विदेशों से, विभिन्न राज्यों से बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, अपनी मन की बात शेयर कर रहे हैं, अपने ऑनपैसिव को सीख रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे एस मुफारे सर का, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, और हमारी टैग टीम का, जिन्होंने इतनी बड़ी हमको सिस्टम दिया है और वे दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मैं टेक्निकल टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इस सेशन में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों का स्वागत करती हूँ, और अपनी अपनी शेयरिंग शॉर्ट स्वीट में रखने के लिए सभी को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई सुल्तान भाई को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सुल्तान भाई, जय श्री श्याम।
सिस्टर किसी और को ले लीजिए, मैं 15-20 मिनट में फ्री होकर के आ जाऊँ, कोई कस्टमर आए हुए हैं। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बड़े भाई अजय गहलोत जी को देख रही हूँ। अजय भाई आइए मंच पर, आपका स्वागत है। वेलकम अजय गहलोत भाई। ओके। नेक्स्ट हमारे बड़े भाई शंभू भाई को देख रही हूँ मैं। शंभू भाई आइए मंच पर, आपका स्वागत है। वेलकम शंभू भाई। ओके। तेजेंद्र नेक्स्ट हैंड तेजेंद्र सिंह जी को बुला लीजिए। जी सर, तेजेंद्र मेरे को भाई सर आइए दिख और नहीं आपके क्वेश्चन रखिए। ओके। तेजेंद्र भाई जी आइए मंच पर, आपका स्वागत है सर। हाँ तेजेंद्र सिंह मैडम, जी। मैं तेजिंदर सिंह बोल रहा हूँ झारखंड से। संजय भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड नमस्कार। आफ्टरनून। हाँ नमस्कार सर। मैं बहुत दिन से मैंने इधर 2 दिन तो सर मिसप्लेस हो गया, नहीं आ सका आपके मीटिंग में। मैं बहुत अफसोस करता है, लेकिन कमेंट में आपका बराबर चर्चा करता हूँ। और जिसका सर नाम होता है वही सबसे ज्यादा बदनाम होता है, इस चीज को मान के रखिए सर। और बाकी एस सर की जो कंपनी है या हमारी जो कंपनी है बहुत ही अच्छी है और माने ऑनेस्ट है। और एस सर भी हमारे बहुत ऑनेस्ट है, और जिसके चलते हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और मैं इसके बारे क्या कहूँ सर, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, थोड़ा दांत में सर प्रॉब्लम है। और बाकी मैं आपके मन से हमेशा जुड़ने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा सर। बाकी हमेशा मैं सभी हमारे बंदे जो हैं आपके साथ खड़े हैं, और जो भी है ऑनेस्ट हैं आप सर बहुत। आपके बारे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, ये हम लोग भी आपके गवाह में खड़े हैं सर। आप हमेशा मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और लाइव सिखाते हैं, कोई अपने मन से एक बात भी नहीं जोड़ के बोलते हैं। ये इसी के साथ में सर सुमन मैन, मैं मंच को सर आपके हवाले करता हूँ। ओवर टू यू सुमन मैम। थैंक यू थैंक यू तेजेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं जी अमर हाँ सिंह जी को ले अमर लीजिए। जी हमारे बड़े भाई अमर सिंह जी को देख रही हूँ मैं। अमर सिंह जी आइए मंच पर, आपका स्वागत है सर। वेलकम अमर भाई। थैंक यू सो मच। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस यस, यस वेलकम हेलो। सर। जी थैंक यू सो आवाज आ मच। रही है सर। और जी तो इस मंच के क्रिएटर संजय भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना जबरदस्त, इतना लाजवाब मंच बनाया है कि देखिए हम लोग सब लोग यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। और मैम आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए, और जितने भी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए साथीगण सभी को अनपैसिव नमस्कार। माई सेल्फ अमर सिंह फ्रॉम रांची झारखंड। और फिर अगेन हम संजय सर का धन्यवाद करते हैं कि देखिए संजय सर बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें जानकारी देते हैं जो कि आपको ऐसा जानकारी नहीं मिलेगा। और संजय सर जो भी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे महंत लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको डिफरेंट टाइप की जानकारी देते हैं। तो सभी चीज को सुनना है, समझना है, और अपना खुद का डिसीजन है, ये आपका अपना बिजनेस है। और ऐसा बिजनेस दोबारा मिलने नहीं जा रहा है हमारा ऑनपैसिव का बिजनेस, यहाँ पे कि हम लोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। देखिए कोई तरह का बंधन नहीं है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र रूप से हम लोग मीटिंग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। तो ऐसा मंच और ऐसा सीईओ हम लोग को नहीं मिलने जा रहे हैं, हमारे मिस्टर गेस्ट एस मुखारे साहब। और ऐसा हम लोग को जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स है हमारा, जो भी सॉफ्टवेयर टूल आज फिजिकल और डिजिटल हम लोग दोनों देख रहे हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। जैसे संजय सर ओ ट्रीम के बारे में बोले, ओ ट्रीम ऐसा लिंक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि आपको पूरा प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, जो कि क्यूआर कोड जनरेट करके दे रहा है आपको, इतना शानदार लिंक शॉर्ट करके दे रहा है। तो ऐसा लिंक शॉर्टनर नहीं मिलेगा। और संजय सर इजाजत है तो थोड़ा सा अपने प्रोफाइल को दिखा सकता हूँ।
संजय सर। यस 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 यस। और जो वाला है उसको दिखा देते हैं थोड़ा सा सभी साथीगण को। तो अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए भाइयों साथियों, इस तरह से हम लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। एक सेकेंड। सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? यस यस सर, यस। यस। ठीक है। तो देखिए हम अपना इकोसिस्टम में गए इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जाना है, राइट साइड में देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है अमर सिंह। और यहाँ पे हमको क्लिक करना है ऐसे करके, और यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखेगा। और प्रोफाइल जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का डैशबोर्ड आता है। इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, और इस तरह का डैशबोर्ड आने के बाद ये देखिए हमने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है। बिलिंग एड्रेस में देखिए यहाँ मेन रोड लिखा हुआ है। ये स्क्रीन नजर आ रही है सर? यस यस, आ रही है सर। यस यस। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन रोड लिखा हुआ है, मेन रोड चूटिया। यहाँ पे देखिए स्टेट के रूप में झारखंड लिखा हुआ है। यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको देखिए हम तो कर चुके हैं, इसलिए मुझे एडिट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप झारखंड डालते हैं स्टेट में, यहाँ पे मेन रोड लिखे, चूटिया लिखे, और यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में जैसे मेरा दुकान है, तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। सभी को जूमिंग नजर आ रहा है? यस यस। यस यस। तो यहाँ पे देखिए मेरा अमर जल लिखा हुआ है, नियर कक्का कुआं। तो ये इसको यहाँ भी 100 कैरेक्टर आपका फ्री है। यहाँ पे 100 कैरेक्टर आप डाल सकते हैं दोनों में। तो आप दोनों में कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जिस तरह से संजय सर आज बताएं कि ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। ये आपको आज हमारा ऑन पैसिव का कार्ड मिलने वाला है, तो ये कहाँ डिलीवर होगा? आपके एड्रेस पे डिलीवर होगा। इसी के चलते कंपनी ये चीज मांग रही है। और बिल्कुल संजय सर बोले कि ये केवाईसी नहीं है, ये आपका जो प्रोडक्ट, जैसे आज हम लोग अगली बार वो कनेक्ट को सब्सक्राइब करेंगे तो कंपनी हमको बिलिंग के रूप में भेजेगी हमारे एड्रेस पे। अगला जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन आता है उसका बिलिंग एड्रेस भेजेगी, हमारा ऑन पैसिव का खुद का कार्ड भेजेगी। तो इस तरह से हम लोग देखिए यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं इंडिया, और यहाँ पे मेरा देखिए रांची का पिन कोड है 834001। तो इस तरह से देखिए आप फिलअप कर सकते हैं, और कोई ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो आपको जो भी आपका नियर में, यहाँ देखिए मैंने नियर में लिखा हुआ नियर में एक जगह है, मेरा खुद का दुकान है अमरजल, और नियर में मैंने पक्का कुआं लिखा हुआ है। तो पक्का कुआं नियर में इसलिए दे दिए हैं कि किसी तरह का, जैसे अमरजल को तो सभी जानते हैं, लेकिन नियर में इसलिए डाल दिए हैं कि और भी दिक्कत ना हो। तो ये सिस्टम है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, और सभी लोग आप कर सकते हैं, कोई तरह का परेशानी नहीं है। स्टेट में आपको झारखंड डालना है, सिटी में आपका जो भी सिटी है, जैसे मेरा झारखंड में रांची सिटी है, जैसे किसी का रहेगा बोकारो सिटी, किसी का लोहरदगा, और वहाँ का आपको पिन कोड फिलिप करना है, और कंट्री में इंडिया डालना है, बाकी एड्रेस आप डाल दीजिएगा। तो ये चीज़ है, बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे मैंने एडिट किया हुआ इसलिए ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो बहुत देखिए बहुत सही प्लेटफॉर्म है, सही जगह में है, और हमारे संजय सर एक बहुत सही लीडर है और बहुत अच्छे लीडर हैं। तो हम लोग एक सही जगह में है, बस हमें लर्न करते हुए आगे बढ़ना है और चीज़ों को समझना है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए यही स्टॉप करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, उनका भी क्वेश्चन आंसर जो भी हो तो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच संजय सर। थैंक यू अमर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अमर भाई, एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
वेरी नाइस, इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू। इसलिए मैं आपको बुलाया कि मुझे पता है हिंदुस्तान में कितने लोग अपना अपना मंच चला रहे हैं और कितने लोग प्रवचन करता है, तो आपके बारे में मुझे पूरा ज्ञात है अमर भाई, और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ। अभी तो थोड़ा सा सर संजय सर, सर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो बीच में अभी मंच हम नहीं चला रहे हैं करीब 1 महीने कोई से, बात तो नहीं है, अभी जब तक नहीं लेकिन चलाएंगे मैं तब तक पुराना- आपके जी मैं पुराना यहाँ पर हूँ तो मुझे पता है ना कि कितने लोग मंच चला रहे हैं, कितने लोग पुराने, ये तो मुझे पता है, नाम बाई फेस बाई नेम बाई हमें पता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसी तरह से यहाँ पर आते रहें और मंच की शोभा जी, जब तक बढ़ाते संजय रहें। सर जब तक हम नहीं चला रहे हैं तो ये सभी का वो कनेक्ट अपना ही मंच है, तो जरूर हम प्रतिदिन आएंगे और प्रतिदिन कुछ कुछ जानकारी देते रहेंगे। जी वेलकम सर, तो वेलकम। थैंक यू सो मच संजय सर। थैंक यू।